नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। कल हमने 250 एपिसोड पूरे किए, बिना रुकावट के एक भी दिन हमने छुट्टी नहीं ली थी और एक 250 नंबर के एपिसोड में मैंने एक आप सबको एक समाज सेवा के हेतु से एक रिक्वेस्ट भी आपको की थी। रिक्वेस्ट ऐसी थी कि आपको कुछ ज्यादा कुछ खर्चा नहीं करना है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आपका धंधा है, आपके पास जो भी कामकाज है, तो उसका आपके पास एक विजिटिंग कार्ड होता है। तो ये जो विजिटिंग कार्ड होता है, इसके ऊपर आपको ये अपना आहार का इंजीनियरिंग लोगों के पास पहुंच सके, वो लोग समझ सके, इसके लिए आपको ये छोटा सा मैसेज कार्ड के पीछे, आपको आपके कार्ड के ऊपर जगह बिगाड़नी नहीं है। आपका विजिटिंग कार्ड है, इसके पीछे एक ये आपको मैसेज जो दिख रहा है कि भाई बिना दवाई रोग भगाने हेतु मुफ्त मार्गदर्शन के लिए 9173602208 पर व्हाट्सएप करें। बस ये छोटा सा, और हो सकता है जगह है तो ये लोगो आप प्रिंट कर लो, लोगों की जगह नहीं है तो ये बड़े अक्षर में बिजनेस कार्ड के पीछे आप इतनी प्रिंट कर लो। या आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार की ही, कपड़े हो, अचार हो, खाखरे हो, या खाने पीने का हो, या कुछ भी हो, तो इसके ऊपर जो भी स्टिकर लगता है, वहां एक छोटा सा इतना वाक्य आप प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंटिंग का खर्चा आपको जो हो रहा है, उसमें ये इतना एक एडिशनल वाक्य प्रिंट करने का वो अलग से आपके पास कोई खर्चा नहीं लेगा। तो बिना एक्स्ट्रा खर्चे आपका जो काम धंधा चल रहा है, उसमें ये एक छोटा सा सोशल काम हो जाएगा आपके हाथों से। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बस जो चीज आपका कार्ड कहीं जाएगा, आपकी प्रोडक्ट किसके पास जाएगी, तो वो जो भी पढ़ रहा है, इसके साथ ये छोटा सा वाक्य पढ़ लेगा। अच्छा, उसको कोई बीमारी होगी तो वो ये नंबर पे व्हाट्सएप करेगा। व्हाट्सएप करेगा तो क्या होगा, तुरंत उसको एक रिटर्न मैसेज आएगा। देखिए, ये जो भी आप भी मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, तो एक एक इतना मैसेज उसको रिटर्न इमीडिएट आ जाता है। इसमें पहला होता है मेरा नाम, कॉलिंग टाइम लिखा है 2:30 से 4 बजे के बीच में, योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम। तो सेंटर के एडवाइजर हमारे हर जिले में ये काम करने वाले लोग हैं, तो उसका कांटेक्ट नंबर चाहिए तो इसकी लिंक है। हर जगह है, इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, गुजरात में है, हर जिले में है। दूसरा, हिंदी में आहार का इंजीनियरिंग शॉर्ट इंफॉर्मेशन के लिए इसका एक लिंक है। 12 वीडियो की पूरी लिंक है, तो ये मिल जाता है। उपयोगी प्रोडक्ट्स की वीडियो चाहिए तो इसकी लिंक है। गुजराती में समझने के लिए 30 मिनट का वीडियो है तो इसकी लिंक है। पूरा आहार का शरीरना एंजिनियर बनो 90 मिनट नो एक वीडियो है तो उसकी एक लिंक है। जो लोग अच्छे हो चुके हैं उसके अनुभव की वीडियो की लिंक है। और हमारे ये जो आरोग्य यात्रा चल रहा है, उसके पूरे वीडियो चाहिए तो उसकी भी लिंक इसके साथ है। तो जैसे कोई व्यक्ति मुझे ये मेरे नंबर पे हेलो हाई करता है, तो इतनी इंफॉर्मेशन इमीडिएट उसको पहुंच जाती है। इमीडिएट, मुझे उसको स्पेशल मैसेज देने की जरूरत नहीं है। तो आप ये छोटी सी एक मैसेज, आपका जहां भी कोई प्रिंटिंग हो रहा है, कार्ड है या स्टिकर लग रहे, वहां एक छोटा सा मैसेज आप प्रिंट करवा लीजिए, तो लोगों के पास पहुंचेगा। कल जो 250 के एपिसोड में मैंने जो अनुभव बताया था, हाँ, जो भाई बारूद भाई थे, वो घोड़े सवार के शौकीन थे, 120 किलो वजन के हिसाब से वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो वो मुझे तो मिले ही नहीं थे। सिर्फ वीडियो देख के उन्होंने अपनी सारी बीमारी ठीक कर ली और दोबारा वो घोड़े सवारी करने लगे।
तो इससे हमको हमको कुछ करना नहीं है, सामने वाला घर बैठे वीडियो देख ले और वो प्रयोग चालू कर ले और समस्या उसकी खत्म हो जाए। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इससे बढ़िया समाज सेवा हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आप सबको मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, तो ये मैंने जो बताया था, इतना छोटा सा वाक्य आपको आगे जो बताया वो लिखवा देना है। और अभी तुरंत करना नहीं है, आप जब भी कुछ नया प्रिंट करो तब इसका अमल कर सकते हो। ठीक है, तो हम आज आगे बढ़ते हैं नेचुरल डाइट सिस्टम में प्रश्नोत्तरी में। तो एक प्रश्न आया है, राजकोट के बहन है, उन्होंने लिखा है 7 વર્ષ પહેલા શરદી ઉધરસ એલર્જી હતી ત્યારે જામનગર પાનસરા સર पासे दवा लेती। जामनगर में एक डॉक्टर है, उनके पास से ये दवाई लेती थी। ત્યારબાદ 2 साल સુધી उनको कोई समस्या नहीं आई। इसके बाद सर्दी, ताव, उधरस, झाड़ा उल्टी चालू हो गई, तो वो जामनगर में एमडी हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। ત્યારબાદ डॉक्टर दोषी के वहां दाखिल हुए और सीटी स्कैन करवाया तो उसको पता चला कि फेफड़ों में सूजन है। सूजन के हिसाब से उधरस आती है और 5 दिन वहीं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। 6 महीने का कोर्स करवाया, उसके बाद उसको अच्छा रहता था, अच्छा हो गया था। फिर उसके बाद 3 साल के बाद दोबारा उधरस जो खांसी शुरू हो गई। उसके बाद सीटी स्कैन करवाने के लिए बोला और सीटी स्कैन में वही जो सूजन थी फेफड़ों में वो आया और वो दोबारा चालू हो गई। 45 दिन तक उन्होंने ये दवा शुरू किया है, उसका कोर्स पूरा करना है। कोर्स पूरा करते हैं तो वो समस्या खत्म हो जाती है और फिर दोबारा वापस हो जाती है। वो लिख रही है कि हजू 15 દિવસની દવા આપી છે, જો ઉધરસમાં ફેર ન પડે તો ઊંડું જાણવા માટે રિપોર્ટ કરાવવાનું ડોક્ટરે કહ્યું છે, તો મારે શું કરવું? ये लिख रही है कि अभी भी 15 दिन की दवाई खाओ और जो ठीक न हो जाए तो और रिपोर्ट करवाने पड़ेंगे और इसके बाद आगे कुछ कर सकते हैं। तो ये 7 सालों से ये बीमारी के साथ जझूम रही है बहन। तो यहाँ आपके शरीर में कफ और वायु प्रकृति के हिसाब से ज्यादातर तो कफ ही का है, क्योंकि फेफड़ों में समस्या हो रही है तो और सूजन हो जाती है। तो ये सूजन हो जाती है, कफ है, खांसी है। कफ जब सूख जाता है तो सूखी खांसी बन जाती है। तो आपको शरीर में कफ बनना ही नहीं चाहिए, वायु पैदा होना ही नहीं चाहिए। तो आप हमारी ये नेचुरल डाइट सिस्टम पे आ जाइए। आप 24 घंटे में से 8 घंटा ही खाना खाइए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, सुबह में एनिमा ले लीजिए, शाम को हो सकता है तो दोबारा ले लीजिए। 8 घंटे के बीच में खाना है। मान लो आप दोपहर से लेकर शाम को 8 बजे तक खाते हो तो इसके बीच में ही आपको खाना है। जो भी खाना है उसमें दोपहर से शाम तक आपको कच्चा ही खाना है। हरी पत्ती का रस पीना है, फ्रूट, सलाद, अंकुरित, ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए, ये सब आपको खाना है। हाँ, आपकी प्रकृति कफ है, फेफड़ों में सूजन आ रही है, तो इससे बचने के लिए आपको ज्यादा पक गए फल नहीं खाने हैं, मीठी चीजें ज्यादा नहीं खानी है जो स्वाद में मीठी हो, स्वीट हो। कच्चे में भी ये थोड़ा आपको संभालना है। हरी पत्ती आप खाते रहोगे ज्यादा तो आपका खून नया बनेगा, आपका शरीर का पीएच वैल्यू अल्कलाइन हो जाएगा, आपके शरीर में रिपेयरिंग जो हरा पत्ता जाएगा उसका जो क्लोरोफिल है वो शरीर में जाके नया खून बन जाएगा, नया क्लोरोफिल बन जाएगा। तो क्लोरोफिल का काम फेफड़ों में बहुत
बढ़िया होता है। फेफड़ों में वो काम क्या करता है, तो खून में से वायु स्वरूप कचरा फेफड़ों में लाता है, फेफड़ों से कचरा बाहर निकलता है, और हमने जो श्वास के तौर पे जो ऑक्सीजन लिया होता है, वो ऑक्सीजन फेफड़ों में से आपके शरीर के एक एक सेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके हीमोग्लोबिन की है। तो वो नया बनना चालू हो जाएगा। तो आप ये डाइट सिस्टम को फॉलो कीजिए, आपकी सारी समस्या जो 7 साल से आप जझूम रही हो, वो सारी समस्या, आपको ये नए टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जो भी खाइए चबा चबा के खाइए, डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ देनी है, ये ध्यान रखना है। गाय भैंस के या कोई भी बकरे के या गेटे के किसी भी प्राणी के दूध में से बनी हुई कोई भी चीज और दूध भी उसको खाना नहीं है। बस इतना सिंपल सा नियम आपको पालन करना है, ठीक है। तो ये हमारा आहार का जो इंजीनियरिंग है वो समझ लो, इतना ही ध्यान रखना है। आप मेहनत करते हो तो ताकत वाला खाना है, लेकिन ताकत वाला खुराक कहाँ से मिलता है वो भी आपको याद रहना चाहिए। आपके शरीर की सफाई कौन करता है वो भी आपको पता चलना चाहिए। कौन सा स्वाद क्या करता है, सारी बातें आप ये हर रोज वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ आपको प्रयोग करना है। ये मैसेज ललित भाई करके स्वामीनारायण संप्रदाय के साधक है, जो हमारे राजकोट में वो घर बैठे लोगों को ये मार्गदर्शन दे रहे। उन्होंने उनका एक रिलेटिव का ये मैसेज मुझे दिया था, जामनगर से वो बहन है। तो इसका कुछ और एक्स्ट्रा करना नहीं है। हाँ, आपको कफ प्रकृति ज्यादा है तो आप, हमारी दो चीज है, रसायन चूर्ण होता है जो इसके अंदर गिलोय, तुलसी, गोखरू, आंवला और अश्वगंधा, ये 5 चीजों से बना हुआ पाउडर है। वो आप हर रोज 1 चम्मच सेहत के साथ, जैसे च्यवनप्राश खाते हो इसी तरह चाट लो, तो कफ और वायु प्रकृति और पित्त प्रकृति तीनों में वो काफी फायदा करता है, त्रिदोष नाशक है। वायु और कफ प्रकृति के लिए आपको हमारा तुलसी ड्रॉप आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो भी आप लिया करो, आधे ग्लास में 2-2 ड्रॉप दिन में 2 बार लिया करो। पूरा सालों पुरानी खांसी वो ठीक कर लेता है। शरीर में अल्टीमेट कफ पित्त और वायु के अलावा बीमारी आती नहीं है। हम बोलते हैं कफ पित्त वायु बढ़ना ही नहीं चाहिए, बढ़ेगा तो समस्या आएगी, बढ़ने ही मत दो। कच्चा खाओ, आपका टोटल खुराक में आधा कच्चा होना चाहिए, आधा पकाया होना चाहिए, जो बीमार नहीं हो तो। आप बीमार है तो कच्चा ज्यादा खाइए, पकाया कम खाइए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। बस छोटी सी बातें हैं, चबा चबा के खाने की आदत डालें। तो ये छोटा सा नियम का ध्यान रखिए, आप काम कीजिए, हाँ, आपके शरीर में समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। दूसरा एक प्रश्न आया है राजेश भाई, नमस्कार सर, आई लॉस्ट अबाउट 8 kg वेट ड्यूरिंग पेंडेमिक। ये लॉकडाउन के, कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने 8 kg वजन कम किया है। तो पहले तो उनको धन्यवाद है। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ लॉकडाउन में ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में हमारा वजन बढ़ गया, और ये उन्होंने अपना वजन कम किया। वो लिख रहे, आई एम ड्रिंकिंग बनाना आलमंड कैश्यू डेट का शेक बनाते हैं एवरी डे, और वो वजन बढ़ाने के लिए मैं पी रहा हूं। पिछले 3 महीनों में उन्होंने 1 किलोग्राम वजन बढ़ाया है। उसको वजन बढ़ाना है, 8 kg वजन कम हो गया है, तो वो बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं हाउ कैन आई गेन वेट लिटल फास्टर। मुझे जरा जल्दी से वेट बढ़ाना है, उसके लिए आप कुछ गाइड कीजिए। तो आपको जल्दी वजन बढ़ाना है तो आपको जिम में जाना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी, और साथ में आप एक टाइम जो फास्टिंग कर रहे हो उसको बंद करना पड़ेगा। सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम आपको खाना चालू करना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी, लेकिन खाने में आपको जो चीज वजन बढ़ाता है उसमें पहला नंबर आएगा प्रोटीन। तो आपको प्रोटीन डाइट बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, जो दालें है, मूंग है, कठोर है, उसको आप ज्यादा खाइए। साथ में कार्बोहाइड्रेट, जो चीजें मीठी है स्वाद में, खजूर है, मध है, बनाना है, जो जिसमें ज्यादा
कार्बोहाइड्रेट से, स्वाद में मीठी और वजन वाली चीजें जो अनाजे है वो सब कार्बोहाइड्रेट से, तो वो भी बढ़ाइए। जिसमें चर्बी हो, जैसे आलमंड है, सिंगदाने है मूंगफली के, या ड्राई फ्रूट्स है, तो इसमें चर्बी का भी प्रमाण है। तो ये चीज श्रीफल, हाँ, जो भगवान को हम प्रसाद के लिए भगवान को देते हैं, तो वो श्रीफल सबसे ज्यादा कैलोरी वाला है। हाँ, तो ये सस्ता भी है, इससे सस्ता कोई ताकत वाली चीज आपको नहीं मिलेगी। 20 रुपए में तो इतनी ताकत मिल जाती है। तो ये सब चीजें आप खाइए, सामने मजदूरी भी कीजिए, हाँ, कसरत करिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए, या तो योगा कीजिए, या तो हर रोज सूर्य नमस्कार कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके मसल्स जो है, मसल्स के पास हर रोज काम कराओगे तो मसल्स बड़े होंगे, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि भाई ये तो हर रोज काम करना है, तो इसके लिए ताकत बढ़ानी, काम करने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप धीरे धीरे कसरत का ड्यूरेशन, कसरत का पीरियड, कसरत का टाइम बढ़ाते जाइए, और ये डाइट ज्यादा करिए, लेकिन चबा चबा के खाने का ध्यान रखना। हाँ, आप डाइट बढ़ा दोगे, खाना बढ़ा दोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बीमारी आएगी। हमको वजन भी बढ़ाना है और बीमारी भी नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो ये डाइट में इतनी छोटी सी बातें आप ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए, थोड़ी थोड़ी कसरत बढ़ाते जाइए, आपके स्नायु सेट होते जाएंगे और वेट गेन होता जाएगा। तो ये वजन बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें आप डाइट में बढ़ा, आप ये ले रहे हो सही है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, बनाना, आलमंड, कैश्यू, डेट, ये सब वजन बढ़ाने के लिए, लेकिन सामने थोड़ी कसरत भी करनी पड़ेगी और भोजन बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ हम डाइट सिस्टम में क्या करते हैं, एक टाइम छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, बीमारी को बाहर निकालने के लिए। तो आपको एक टाइम छोड़ने की जरूरत नहीं है, सुबह में 1-1.5 घंटा जिम कर लो, योगा कर लो और एक्सरसाइज कर लो, फिर आपको खाना है। हाँ, ये सारी चीजें खानी है जो वजन बढ़ाने में फायदा करती हो। ठीक है, तो आपको फास्टिंग बंद कर लेना है, एनीमा कम करना है। एनीमा 2 टाइम लेते हो तो हफ्ते में 1-2 बार या 3 बार ही लो, हर रोज एनीमा मत लो। जिसको वजन कम करना है वही ज्यादा एनीमा ले, यानी वजन बढ़ाना है वो एनीमा छोड़ दे तो वजन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना मल अंदर रहेगा तो वो इसका फर्मेंटेशन होगा और शरीर में जाता रहेगा। आप एनीमा लेते हो तो जो शरीर में जाने वाला है वो बाहर निकल जाता है, जल्दी बाहर निकल जाता है। तो ज्यादा खाने के बाद जब ज्यादा एनीमा लेते हैं तो वजन नहीं बढ़ता है। तो वजन बढ़ाने के लिए आपको एनीमा बीच में अवरोध करेगा। तो एनीमा बैठे बैठे लो, लेना है तो बैठे बैठे लो, सोते सोते मत लो। जो लोग सोते सोते एनीमा लेते हैं उसका भी वजन जल्दी निकल जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बातें को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा जो आहार का इंजीनियरिंग है, खाने पीने में क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना है, ये सारी बातें को आपको ध्यान रखना है। ये पूरा चित्र योगाहार का 8 मुद्दे हैं, सफाई के, खुराक के, सावधानी के, ये याद रखने हैं। और योगाहार के ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आहार का इंजीनियरिंग समझाने वाले योगाहार हिंदी में नाम की पूरी प्ले लिस्ट है, वो 12 वीडियो खास करके आप एक बार देख लीजिए। उसकी लिंक लेने के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हेलो हाय, आपको इमीडिएट रिटर्न मैसेज में मिल जाएगा। तो टाइम निकाल के एक बार सारे कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है, आप खुद डॉक्टर बन जाओ, लोगों को बताइए, सिखाइए। ठीक है, तो ये जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको आपके जितने ग्रुप है उसके अंदर ये हर रोज हम जो वीडियो मिलते हैं उसको भी आप दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड करते रहिए। लोग सुनेंगे, कुछ न कुछ तो मिलेगा, किसी किसी को मिल जाएगा। ठीक है, जिसके नसीब में हो वो कर लेगा। तो आपको इतना छोटा सा काम मेरी ओर से करना है। ठीक है, और अच्छी चीजें बनाने के लिए आपको ये फूड विथ लाइफ का हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको अच्छी चीजें भी मिल जाएगी खाने पीने की। तो ये भी आप देखते रहिए, नई नई चीजें बनाइए, टेस्ट करवाइए, घर में लोगों को खिलाइए, आप भी खाइए और पड़ोसियों को भी खिलाइए। ठीक है, तो कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।